अगर आपकी टांगों और घुटनों में हल्का सा भी दर्द, भारीपन या जकड़न महसूस होती है तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाला हूं जो आपकी रसोई में ही मौजूद हैं, बहुत सस्ते हैं और दादी माँ सालों से इन्हें इस्तेमाल करती आ रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज की साइंस भी इनके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग कारण मानती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से एक नुस्खा ऐसा है जिसे लोग रोज खाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उनके जॉइंट्स और स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि तीसरा नुस्खा सच में गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला नुस्खा की बात हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, जो दादी माँ हमेशा अपने अनुभव से समझाती थीं। वे कहती थीं कि शरीर अचानक से कमजोर नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे सिग्नल्स देता है, जैसे पैरों में हैवीनेस महसूस होना, चलते समय हल्की थकान आना या जॉइंट्स में स्टिफनेस महसूस होना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी खुद बताती है कि उसे क्या चाहिए। इसी सोच के साथ वे एक बहुत सिंपल चीज की बात करती थीं, जिसे हम मखाना कहते हैं। देखने में ये बहुत छोटा और हल्का लगता है, लेकिन पुराने समय में इसे एक नेचुरल स्ट्रेंथ फूड माना जाता था। लोग इसे सिर्फ स्नैक नहीं समझते थे, बल्कि इसे बॉडी सपोर्ट करने वाला एक आसान तरीका मानते थे। दादी माँ की थिंकिंग बहुत सिंपल थी, लेकिन पावरफुल थी। वे कहती थीं कि अगर शरीर थका हुआ है या कमजोर महसूस कर रहा है, तो उसे हैवी फूड नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसा फूड देना चाहिए जो हल्का हो और आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इसी वजह से मखाना को सुबह के समय या हल्के नाश्ते में शामिल किया जाता था, ताकि बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी मिल सके। अब अगर हम इसको साइंस की नजर से देखें तो मखाना में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम को अक्सर बोन्स और मसल्स के प्रॉपर फंक्शन से जोड़ा जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर सपोर्ट करने में रोल प्ले कर सकते हैं। प्रोटीन बॉडी रिपेयर और मसल सपोर्ट में हेल्प कर सकता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में सपोर्ट करते हैं। जब ये सभी न्यूट्रिएंट्स एक साथ बॉडी में जाते हैं, तो कई लोग महसूस करते हैं कि उन्हें हल्की एनर्जी मिल रही है और बॉडी पहले से ज्यादा बैलेंस्ड फील करती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई मेडिसिन है, बल्कि ये एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है, जो धीरे धीरे बॉडी को सपोर्ट करता है। दादी माँ हमेशा एक बात और कहती थीं कि किसी भी चीज का असर तुरंत नहीं दिखता, खासकर नेचुरल फूड्स का। उनका मानना था कि अगर आप किसी चीज को रेगुलर लेते हैं, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे बॉडी में दिखने लगता है। मखाना भी ऐसा ही है। इसे कभी दूध के साथ, कभी हल्का भूनकर और कभी सुबह खाली पेट लिया जाता था, ताकि बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रेंथ मिल सके। पुराने लोग मानते थे कि अगर शरीर को हल्का और सही न्यूट्रिशन मिलता रहे, तो वह खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसी कारण मखाना को एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव ट्रेडिशनल फूड माना जाता था, जो बॉडी को ओवरलोड नहीं करता और आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, वहां ऐसे सिंपल फूड्स का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को फिर से बैलेंस करने के लिए ऐसे हल्के और नेचुरल ऑप्शंस की जरूरत होती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यह कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। यह सिर्फ एक ट्रेडिशनल फूड आइडिया है, जिसे लोग सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर किसी को लंबे समय से पेन या सीरियस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर दादी माँ का यह सिंपल सा नुस्खा हमें यही सिखाता है कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी सबसे सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। दूसरा नुस्खा की शुरुआत हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज से करते हैं, जिसे हम अदरक जिंजर कहते हैं। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर की कई छोटी बड़ी परेशानियां अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर डेवलप होती हैं, जैसे जॉइंट्स में हल्की जकड़न, चलने फिरने में स्टिफनेस या बॉडी में लगातार थकान महसूस होना। लेकिन लोग इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और तभी समस्या बढ़ने लगती है। दादी माँ का मानना था कि नेचर में हर चीज का सल्यूशन पहले से मौजूद होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। अदरक उनके लिए सिर्फ एक मसाला नहीं था, बल्कि एक नेचुरल बॉडी सपोर्ट इंग्रेडिएंट था। वे कहते थे कि जब शरीर भारी महसूस करे या अंदर से स्लगिश लगे तो कुछ ऐसा लेना चाहिए जो बॉडी को अंदर से एक्टिवेट करे और फ्लो को इम्प्रूव करे। पुराने समय में लोग अदरक को रोजमर्रा के जीवन में बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते थे, कभी चाय में, कभी खाने में और कभी हल्के घरेलू नुस्खों में। इसका कारण ये था कि अदरक शरीर को गर्म रखने और डाइजेशन को स्मूथ करने में मदद कर सकता था, जिससे ओवरऑल बॉडी कंफर्ट महसूस होता था। अब अगर हम इसे साइंस पर्सपेक्टिव से देखें तो अदरक में कुछ एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन्हें जिंजरोल कहा जाता है। ये कंपाउंड्स बॉडी की नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। कई ट्रेडिशनल स्टडीज में इन्हें इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स और डाइजेस्टिव सपोर्ट से जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि यह बॉडी के अंदर होने वाली हल्की असहजता को मैनेज करने में सपोर्ट कर सकता है। जब बॉडी में सर्कुलेशन और डाइजेशन बेटर होता है तो कई लोग महसूस करते हैं कि उन्हें हल्का और एक्टिव फील हो रहा है। यही कारण है कि अदरक को एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह देखा जाता है, जो बिना किसी हैवी इफेक्ट के बॉडी को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। दादी माँ हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहती थीं कि शरीर को कभी भी अचानक स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे धीरे धीरे नेचुरल चीजों से सपोर्ट देना चाहिए। अदरक इसी फिलॉसफी का हिस्सा था, क्योंकि यह बॉडी को धीरे धीरे वार्म करता है और इंटरनल सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। कई लोग आज भी अदरक को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, खासकर सुबह की चाय में या हल्के घरेलू ड्रिंक्स में, ताकि बॉडी फ्रेश और एक्टिव महसूस कर सके। यह कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक सिंपल नेचुरल हैबिट है जिसे लंबे समय तक फॉलो किया जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां लोग ज्यादा कोल्ड फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स और कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वहां बॉडी अक्सर स्लो और स्टिफ महसूस कर सकती है। ऐसे में अदरक जैसे सिंपल इंग्रेडिएंट्स बॉडी को नेचुरल सपोर्ट देने में हेल्प कर सकते हैं और डेली रूटीन को थोड़ा बैलेंस्ड बना सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। यह सिर्फ एक ट्रेडिशनल और नेचुरल सपोर्ट आइडिया है। अगर किसी को लंबे समय से पेन या सीरियस हेल्थ इशू है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर दादी माँ का यह अदरक वाला नुस्खा हमें यही सिखाता है कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट भी अंदर से बॉडी को सपोर्ट कर सकता है और डेली लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकता है। तीसरा नुस्खा हम एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जिसे दादी माँ हमेशा रात के समय गोल्डन ड्रिंक कहती थी, यानी हल्दी वाला दूध, टर्मरिक मिल्क। वे अक्सर कहा करती थीं कि शरीर की असली रिकवरी दिन में नहीं बल्कि रात में होती है, जब पूरा शरीर आराम की अवस्था में होता है और खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन लोग अक्सर इस समय को इग्नोर कर देते हैं और बिना सही सपोर्ट के सो जाते हैं।
दादी माँ का मानना था कि अगर दिन भर शरीर थका हुआ हो, जॉइंट्स में हल्का दर्द महसूस हो या बॉडी में कमजोरी लगे, तो रात को सोने से पहले कुछ ऐसा लेना चाहिए जो शरीर को अंदर से काम और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सके। हल्दी दूध उनके लिए सिर्फ एक पेय नहीं था, बल्कि एक नेचुरल रिकवरी सपोर्ट सिस्टम था। पुराने समय में लोग इसे रोज रात में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह शरीर को अंदर से हल्का और शांत महसूस कराने में मदद करता है। हल्दी को वे घरेलू औषधि की तरह मानते थे, जिसे दूध के साथ मिलाकर शरीर को ताकत और आराम देने के लिए लिया जाता था। अब अगर हम इसे साइंस की नजर से देखें, तो हल्दी में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड पाया जाता है, जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। इस कंपाउंड को कई ट्रेडिशनल स्टडीज में बॉडी की नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम और कंफर्ट सपोर्ट से जोड़ा गया है। खासकर इसे बॉडी की इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स और रिकवरी प्रोसेस से रिलेटेड माना जाता है। जब करक्यूमिन दूध के साथ बॉडी में जाता है, तो कई लोग महसूस करते हैं कि उन्हें रिलैक्सेशन और कंफर्ट जैसा अनुभव होता है। यही वजह है कि इसे एक नेचुरल नाइट रिकवरी ड्रिंक माना जाता है, जो बॉडी को रेस्ट मोड में सपोर्ट कर सकता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि असली ताकत सिर्फ दिन भर मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही आराम और सही न्यूट्रिशन से भी आती है। हल्दी दूध इसी सोच का हिस्सा था, क्योंकि यह बॉडी को धीरे धीरे शांत करता है और रात में आरामदायक नींद लेने में हेल्प कर सकता है। कई लोग आज भी इसे अपनी डेली नाइट रूटीन में शामिल करते हैं, कभी गर्म दूध में हल्दी डालकर, कभी हल्के मसालों के साथ, ताकि बॉडी को अंदर से सूदिंग इफेक्ट मिल सके। यह कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक स्लो नेचुरल हैबिट है, जिसे रेगुलर फॉलो करने पर बॉडी में बैलेंस महसूस हो सकता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां स्ट्रेस, फटीग और इरेगुलर स्लीप कॉमन हो गया है, वहां ऐसे सिंपल ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बॉडी को नेचुरल सपोर्ट देने में हेल्प कर सकते हैं और ओवरऑल डेली रिकवरी को बेटर बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यह कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। यह सिर्फ एक ट्रेडिशनल और नेचुरल सपोर्ट आइडिया है, और अगर किसी को सीरियस हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। कुल मिलाकर दादी माँ का यह हल्दी दूध वाला नुस्खा हमें यही सिखाता है कि शरीर की असली केयर सिर्फ दिन में काम करने से नहीं, बल्कि रात में सही तरीके से आराम और नेचुरल सपोर्ट देने से भी होती है। अगर इन नुस्खों से आपको थोड़ा भी फायदा, जानकारी या कुछ नया सीखने को मिला हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाएं, जहां हम ऐसे ही आसान और काम आने वाले दादी माँ के नुस्खे और हेल्थ टिप्स आप तक लाते रहते हैं, ताकि आगे आने वाले कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस न हो।